नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाएं कि ये जो मार्को रूबियो की इंटरवेंशन है, कॉल है जो उनकी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को, जयशंकर को, इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या जंग इसकी वजह से जो भारत पाकिस्तान के ऊपर वेज करना चाह रहा है और बार बार उस पर इसरार कर रहा है, बिलखुसूस उनका मीडिया, वो तनाव वक्ती तौर पर रुकेगा? देखिए, बात यह है कि ये जो एटमी जंग होती है उसमें सिर्फ उन ममालिक के ऊपर उसका नुकसान नहीं होता, बल्कि वो जो आलमी माहौल है, यानी जो एंटायर ग्लोबल एनवायरनमेंट, वो इफेक्ट होता है। एक न्यूक्लियर क्लाउड छा जाता है, सूरज बहुत दिनों तक नहीं आता है और नॉक्सस गैसेस आ जाती हैं जो कि माहौल में फैल जाती हैं। तो कहने का मकसद है कि इस वजह से अगर न्यूक्लियर पावर से कॉन्फ्रंटेशन आपस में होने के खतरात होते हैं तो अमेरिका उसमें जाहिर है मुदाखलत करना चाहेगा और उसको रोकना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका अभी भी ग्लोबल पावर है और उसको हर जगह में इंटरेस्ट होता है। तो मार्को रूबियो की जो फोन कॉल है वो इस वजह से है कि अब हम लोग बिल्कुल ब्रिंक पे आ गए थे और हैं अभी भी, तो वो बहुत खतरनाक सूरत है। और मैं समझता हूं कि ये हिंदुस्तान इस मामले में इस मर्तबा बिल्कुल बौखलाहट का शिकार है। जब मोदी साहब रियाद से वापस आए, भागे भागे वापस आए और उन्होंने फौरन मीटिंग की और उसमें पाकिस्तान पे इल्जाम ठहरा दिया। उसके बाद इंडस बेस से ट्रीटी खत्म कर दी, यानी अपनी तरफ से उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। तो और फिर डिप्लोमेट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी, वीजे खत्म कर दिए, हर किस्म के स्टेप्स ऐसे लिए जिससे कि जो टेंशन है वो एग्रेवेट हो जाए। और हमने बहुत एक संजीदा और एतदाल वाला रुझान रखा और अभी भी हमारा वही अप्रोच है कि हम ये ऐसी जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हुई तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम उससे डील कर सकते हैं। नकवी साहब, ये हमारा मौक़िफ़ है। नकवी साहब, आपने मैं जिस आपकी तहरीर का जिक्र कर रहा हूँ, उसमें जो भारतीय न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम है और उनका जो एयर स्पेस में जो जितनी तरक्की वो कर रहे हैं और अमेरिका के साथ बिलखुसूस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में जो उनके ताल्लुकात रहे, उसका बड़ी तफसील से आपने उसके ऊपर लिखा हुआ एक ज़माने में। ये जो उनका मिसाइल प्रोग्राम बिलखुसूस आपने अग्नि का जिक्र किया हुआ, उसके पैरेलल मैं चाह रहा हूँ जो हमें सुन रहे हैं पब्लिक एट लार्ज, उनकी समझ के लिए पाकिस्तान की कैपेसिटी क्या है टू काउंटर विद दैट? देखिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान फर्क ये है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम इंडिया सेंट्रिक है। हमें खतरा इंडिया से है, इसलिए हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो मैक्सिमम रेंज 2700 किलोमीटर के करीब है, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स तक, यानी हिंदुस्तान की सरजमीन जहां तक है वहां तक हम उसको रीच कर सकते, पहुंच सकते हैं। तो हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो शाहीन का जो सीरीज है वो उसकी जो हाईएस्ट लेवल है वो तकरीबन 3000 किलोमीटर की है। तो इंडिया जो है ऑन द अदर हैंड अग्नि जो वो डेवलप कर रहा है वो बहुत दूर तक का उसका रेंज है, वो 5000 किलोमीटर से ज्यादा का रेंज है, वो अमेरिका तक पहुंच सकता है। तो ये फर्क है हम दोनों प्रोग्राम्स में। मैं तफसील में जा सकता हूं लेकिन टेक्निकलिटीज आपके सामीन के लिए कोई इतना मुनासिब नहीं है। लेकिन आपने वाजे कर दिया ना कि हमारी तो रेंज ही भारत है, चाहे वो भारत का आखिरी जजीरा क्यों ना हो, तो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है ही भारत के लिए। बाकी पाकिस्तान की तो इतनी लंबाई चौड़ाई है नहीं जो भारत ने 5000 किलोमीटर का वार करना है। तो अब ये मैं रूबियो का जिक्र जो कर रहा था कॉल में, जो उन्होंने पाकिस्तान से जो उनकी प्रेस रिलीज आई है, जो डिमांड किया कंडेम किया जाए, वो भी पाकिस्तान ने कर दिया। फिर उन्होंने टेररिस्ट को अकाउंटेबल करने की बात की और फिर ये उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से बात करते हुए कि जी कॉपरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन की जाए और डी एस्केलेट किया जाए खत्ते को, और डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो मेंटेन की जाए। एक तरफ जंग है, दूसरी जानिब दोनों ममालिक के ऊपर डायरेक्ट कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करें मार्को रूबियो।
हाउ विल इट बी पॉसिबल विदाउट अ थर्ड पार्टी? जी हाँ, देखिए यही तो मसला है कि भारत हमसे नेगोशिएट या डिस्कस कुछ नहीं करना चाहता है। मैं 2-3 मर्तबा पाक इंडिया टॉक्स में भी रहा हूँ जब मैं सर्विस में था। जी। तो उनका रवैया बहुत गलत होता है। वो कहते हैं कि ये चीज़ें हम अब आपसे कंसीडर करने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट रिजीम, हम्म। स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रिजीम जो हमने प्रपोज़ की, उनको हमने कहा कि एक ऐसा मुआहदा हो जिसमें कि एटमी हथियार के इस्तेमाल के ऊपर कुछ हम रिस्ट्रिक्शंस लगा लें हम्म। और आपस में एक दूसरे को नोटिफाई करें। तो वो भी वो डिस्कस करने को तैयार नहीं थे क्योंकि वो कहते थे कि हमारा तो चीन से भी हमारा मसला है और हम चीन को फिर कैसे उसको हैंडल करेंगे एंड वी डोंट वांट टू डिस्कस इट। तो कहने का मकसद ये है कि बाइलैटरल टॉक्स पे वो आमादा नहीं है। कहने का मकसद है कि वो उनके जो भी इल्ज़ामात हैं, वो एक प्लॉय है। देखिए ना, भारत को सूट करता है कि पाकिस्तान हम्म। से बात ना करे हम्म। और वो अपनी तरक्की करता रहे और हम्म। अपने ताल्लुकात दुनिया में हर जगह फैलाता रहे। हम्म। क्योंकि अगर वो पाकिस्तान से ताल्लुकात रखता है, तो पाकिस्तान भी एक अच्छा खासा बड़ा मुल्क है। हम कोई 25 करोड़ की आबादी है हमारी और हमारा हमारा रकबा भी अच्छा बड़ा है और हमारे पास एटमी ताकत है। तो वो उसको ऐसा मुल्क नहीं उसको गँवारा जिसको नकीब साहब, जो कुछ मैं ऐसे छोटा सा सादा सवाल आपकी खिदमत में, आपका तजुर्बा रहा है इस मामले में। अमरीकी इंटरवेंशन के बाद, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की कॉल्स के बाद, रूसी स्टेटमेंट के बाद या चीनी रसूख के बाद, ये 3-4 बड़ी ताकतें इस वक्त इस सूरत हाल से जुड़ी हुई हैं और उनके टेलीफोन कॉल और मुलाकातें भी जारी हैं। इसके बाद आपको लगता है कि फौरी जंग का खतरा टल रहा है? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि फ़ौरन जंग की कोई पॉसिबिलिटी उतनी नहीं है। हम्म। अलबत्ता ये मैं कहूँगा कि भारत और मोदी का कोई पता नहीं, उनको जो जुनून उनके ऊपर सवार है, हम्म। अब बहुत से भारत में उनके जनरल्स वगैरह ये भी कहते हैं कि वन्स फॉर ऑल हम्म। एक दफ़ा कर ही डाला जाए। हम्म। और वो ये नहीं एहसास उनको हो रहा कि उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है। उनका पूरा जो इकॉनमी का और इसका उसका जो सारा कुछ एक बना हुआ है मामला, वो सब तबाह हो सकता है। हम्म। तो ये तंग नज़री है, ठीक। बेवकूफ़ी है। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो बाहर से मदाखलत है या जो मदद है हमारे दरमियान सुलह कराने की या गुफ्तगू कराने की, ठीक। वो कारामद हो जाएगी।